जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। क्राउन पब्लिकेशन जो रहमान सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। अगर पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो जाके देखिए, चेक कीजिएगा, आपको जो है ना क्लास मिल जाएगा। तो इसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग पूरी क्लास को देखिएगा और ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। बाकी इसके पहले वाले जो क्लास करवाए थे बहुत उसका रिस्पांस अच्छा रहा था। बहुत लोग बोले थे कि इस बुक में थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, इसको जो है ना करवा दीजिए। तो कोशिश पूरा रहेगा इसको भी जो है ना खत्म करवा दें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 2 है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला देखिए क्या है, तो निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है और मैथ का है। देखिए निर्देश क्या है, तो प्रश्न संख्या जो है 1 से 4 तक क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है दिया हुआ है। इसको बना लीजिएगा। इसका जो है आंसर बता दे रहे हैं, बाकी हम PDF डाल देंगे, डिटेल PDF, तो आप वहाँ से जो है ना हेल्प लेके बना सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पाई चार्ट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना C होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर 2 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर B होगा। क्या होगा, तो B होगा। चलिए आगे देखिए 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर B होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा, तो B होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है, तो निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, निर्देश है। प्रश्न संख्या 5 से 8 है। मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए एक संदर्भ दिया गया है और दिए गए विकल्पों में से वह शब्द अथवा वाक्यांश चुनिए जो तथ्य संबंधित संदर्भ में शब्द के अर्थ में क्या है, सर्वाधिक जो है निकट है। तो देखिए पहला देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ तक प्रश्न संख्या जो है ना 5 से 8 तक इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सहायक, मतलब यहाँ पे क्या रहा है, सहायक मंत्री की ओर से उनके सहायक ने प्रश्नों का उत्तर दिया। ये क्या दिया बताइए, कह रहा है कि सहायक जो है ना मंत्री की ओर से उनके सहायक ने प्रश्नों का उत्तर दिया। तो कौन दिया बताइए, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। क्या होगा, तो सहयोगी होगा। तो यहाँ पे याद रखिए ना कि प्रश्नगत संदर्भ के अनुसार सहायक का सर्वाधिक निकट शब्द क्या है, तो अर्थानुसार क्या है, तो सहयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा याचना, करा याचना मतलब कातिल ने पीड़ित परिवार से दया याचना की। बताइए क्या होगा, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A होगा। क्या होगा, तो मांगना होगा। तो प्रश्नगत के संदर्भ के अनुसार याचना का सर्वाधिक निकट शब्द क्या है, तो अर्थात अनुसार क्या है, मांगना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हतोत्साह, हतोत्साह प्रबंधक प्रोग्रामर के प्रदर्शन से हतोत्साहित हो गया। बताइए इसमें क्या होगा, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो A होगा। अप्रसन्न, क्योंकि अपेक्षा के अनुरूप जो है ना काम नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भंग, कह रहा है कि भंग टेनिस खिलाड़ी ने पिछले विश्व रिकॉर्ड को क्या कर दिया, भंग कर दिया। कह रहा है कि भंग टेनिस खिलाड़ी ने पिछले विश्व रिकॉर्ड को भंग कर दिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तो 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो A होगा। क्या होगा, तो तोड़ना होगा। तो याद रखना कि प्रश्नगत संदर्भ के अनुसार भंग का जो सर्वाधिक निकट काल अर्थानुसार तोड़ना होगा। क्या होगा, तो तोड़ना होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इंग्लिश का है। करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू डजन पीपुल खालिस्तान ड्यू टू द प्रेजेंट कोल्ड वे। बताइए क्या यहाँ पे भराएगा, कौन सा सेंटेंस आएगा, तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यही A होगा। हैव क्या होगा, तो बीन किल्ड होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई सेट क्या होगा, खालिस्तान माई लाइफ एज नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी। बताइए क्या होगा खालिस्तान की जगह, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो B होगा। क्रसिंग होगा। क्या होगा, तो क्रसिंग होगा, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार क्रसिंग मतलब अभिशाप देना का प्रयोग क्या है, उचित है, अतः अन्य विकल्प वाव के भाव में क्या है, तो पूरा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। कर आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंसेस विच ऑफ कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें कौन सा जो है ना एरर है, इसमें देखिए करा वाक्य में करा सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए करा द टू ट्रेन्स गेव द इन क्या है, इल्यूजन फॉर ऑफ विन क्या स्टेशनरी, इल्यूजन ऑफ विन स्टेशनरी। इसमें कौन सा वाक्य में जो है ना वर्ड में क्या है, एरर है। बताइए किस में है, तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो C होगा। क्या होगा, तो C होगा। ऑफ विन क्या स्टेशनरी में क्या है, तो एरर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे जो है ना एरर मतलब क्या है, यहाँ पे बीन की जगह जो बीन की जगह क्या होगा, तो बीइंग होगा। क्या होगा, तो BEING होगा, बीइंग होगा, ठीक है। ऑफ बीइंग स्टेशनरी होगा, तब सही होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंसेस ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर।
यहाँ पे कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, तो ये पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर। बताइए दोबारा का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नेम सेक होगा। क्या होगा, नेम सेक। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चन फॉर वर्ड आर गिवन आउट ऑफ बीच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा बताइए, दोबारा का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिसियस। प्रेसिसियस क्या है, तो ये बिल्कुल क्या है, तो सही, मतलब सही वर्ड है, मतलब जो है ना करेक्ट वर्ड है प्रेसिसियस। ठीक है, प्रेसिसियस। चलिए आगे देखिए, सॉरी यहाँ पे PRESIOUS होगा ना, PRECEI। यहाँ पे जो है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए, PRECIOUS होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कर रहा है कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किस कुंजी का प्रयोग एक्टिव विंडो को हाइड या क्या है अनहाइड करने के लिए होता है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंप्यूटर का। कह रहा है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किस कुंजी का प्रयोग करके एक्टिव विंडो को हाइड या अनहाइड करने के लिए होता है। बताइए कौन सा की का प्रयोग करते हैं। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज प्लस डी का प्रयोग करेंगे क्या होगा, तो हाइड होगा या तो अनहाइड के लिए जो है ना प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ATM का जो है ना फुल फॉर्म क्या है। बताइए ATM का जो फुल फॉर्म है क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, लेकिन यहाँ पे ना ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड कर लीजिए। क्या होगा, ऑटोमेटेड कर लीजिए। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, क्या होता है, ऑटोमेटेड कर लीजिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, तब क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तब क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी कर ले। ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑप्शन में ऑटोमेटिक भी रहता है, लेकिन आपको सही उत्तर पढ़ के देना है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए। यहाँ पे तो इनमें से कोई नहीं भी दे सकते हैं अगर यहाँ पे अगर सुधार नहीं करते हैं तो। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाला पहली महिला थी। बताइए निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। बताइए कौन थी। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंदना थी। कौन थी, चंदना थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्त्री धन, स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है। बताइए स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र में हुआ है। किस में हुआ, तो अर्थशास्त्र में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी। बताइए कह रहा है कि प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी। बताइए तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका था, चालुक्य का था। किसका था, चालुक्य का था। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है। बताइए निम्न में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलुक दास नहीं है, लेकिन मुल्ला दाऊ है, कुतुबन है और मंझन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था। बताइए निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था। कौन नहीं जुड़ा हुआ था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खिजर हयात खान नहीं जुड़े थे, लेकिन सिकंदर हयात खान जुड़े हुए थे, फजलुल हक जुड़े हुए थे, खली कुजमान जुमा जो है ना ये जुड़े हुए थे। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। बताइए किसने किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किया था। किसने किया था बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र लाल सरकार ने किया था। कौन किया था, महेंद्र लाल सरकार ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था। बताइए निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था। कौन कर रहा था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, भुल्ला भाई देसाई कर रहा था। कौन कर रहा था, भुल्ला भाई देसाई कर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों के अंततः भारत को जो है ना कब सौंपा था। बताइए करा कि फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा था। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 को जो है ना सौंपा था। तो स्वतंत्रता के बाद 3 भारतीय क्षेत्र पांडिचेरी, चंद्रनगर तथा माही फ्रांसीसियों के अधीन थे, और एक लंबी संधि वार्ता के बाद फ्रांसीसियों ने नवंबर 1954 में जो है ना सौंप दिया था। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस महान व्यक्ति की जन्मभूमि बिहार है। बताइए निम्न में से किस महान व्यक्ति की जन्मभूमि जो है ना बिहार है। बताइए किसकी है।
तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना किनकी है, तो बी होगा, नंदलाल बोस का है। किसका है, तो नंदलाल बोस का है। ठीक है, तो कह रहा है किस महान व्यक्ति की जन्मभूमि बिहार है, तो नंदलाल बोस का है। और नंदलाल बोस जो है ना क्या थे, एक नव बंगाली शैली नंदलाल बोस की देन है। और इनका जन्म तीन यार कंफर्म नहीं है, जो भी है छोटा डेट 1882 में मुंगेर में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1882 में हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। एग्जैक्ट डेट जो है ना हो जाएगा 3, हाँ 3 जो है ना 3 हुआ था, दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 1882 को हुआ था। ठीक है, याद नहीं था, 3 दिसंबर 1882 को जन्म हुआ था। चलिए आगे देखिए, करेक्ट 1857 1857 पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। 1857 1857 पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस एन सेन है। कौन है, तो एस एन सेन है। ठीक है, तो 1815 पुस्तक के लेखक कौन है, तो एस एन सेन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि टाना भगत, यहाँ पे टाना नहीं ताना होगा, क्या होगा, ताना होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था, किसने किया था बताइए। कह रहा है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था किसने, तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उराव जनजाति ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किसे, कह रहा है इनमें से किसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, किसको बोलते हैं बताइए। कह रहा है इनमें से किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, किसको बोलते हैं बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, बीबी का मकबरा क्या बोलते हैं, द्वितीय जो है ना ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष द इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया था। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष द इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया था, कब किया था। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, 1931 में जो है ना पारित किया। कब किया था, 1931 में पारित किया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में विचार करें। राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में विचार करें, इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बोल रहा है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का पदेन राष्ट्रपति होता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, मतलब पीएम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर आमरय बनाने हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में उपबंध किया गया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर आमराय बनाने हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में उपबंध किया गया बताइए, कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो अनुच्छेद क्या होगा, तो अनुच्छेद जो है 263 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करनीन में से किस पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की जो है ना शुरुआत की गई थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है ना शुरुआत हुआ था बताइए, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में गरीबी का निर्धारण व मूल्यांकन हेतु किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था बताइए। कह रहा है कि भारत में गरीबी का निर्धारण व मूल्यांकन हेतु किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो क्या होगा, तो ए होगा, 2005 में किया गया था। कब किया गया था, 2005 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका रिपोर्ट जो है ना कब प्रस्तुत किया गया था, रिपोर्ट कब पेश किया गया था, सुरेश तेंदुलकर का 2009 में जो है इसका रिपोर्ट पेश किया गया था और इसका गठन हुआ था 2005 में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2006 में संसद द्वारा पारित किया गया, ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट जो है ना 2006 में नहीं 2005 में पारित किया गया। कब किया गया, 2005 में पारित किया गया, तब क्या होगा, सही होगा। और इस वर्ष इस योजना की शुरुआत में जो है ना पंजाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है स्वतंत्र भारत में संसद ने पहली बार किस वर्ष वक्फ अधिनियम पारित किया बताइए। कह रहा है स्वतंत्र भारत में संसद ने पहली बार किस वर्ष वक्फ अधिनियम जो है ना पारित किया है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसका जो चर्चा भी हाल ही में किया जा रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन जो है ना आ सकता है। तो कह रहा है स्वतंत्र भारत में संसद ने पहली बार किस वर्ष वक्फ अधिनियम पारित किया बताइए, कब किया गया था। तो 34 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना 1954 में जो है ना पारित किया गया। कब किया गया था, 1954 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, किस समिति की सिफारिश पर लागू किया जाएगा बताइए।
कर एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, किस समिति की सिफारिश पर लागू किया जाएगा, बताइए कौन सा समिति है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टीवी सोमनाथन समिति। कौन सा है, टीवी सोमनाथन समिति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और इसको जो है लागू करने वाला पहला राज्य बोलेगा तो कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में क्या है, जनजाति है, सूची 2 में क्या है, तो राज्य है। कौन सा जनजाति किस राज्य का है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, गार्सिया किस राज्य का, बताइए गार्सिया जो जनजाति है किस राज्य का, बताइए। तो गार्सिया कहाँ का, राजस्थान का है। भूमिया बोलेगा तो कहाँ का है, भूमिया बोलेगा तो झारखंड का है। हलबा बोलेगा तो जनजाति कहाँ का है, हलबा बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का है। और भामी बोलेगा तो कहाँ का, महाराष्ट्र का। तो सही उत्तर क्या होगा, तो 4 3 2 1 सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए मिलान कर, यहाँ पे देखिए कथन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि नए ज़िले बनाने या मौजूदा ज़िलों को नाम आदि बदलने या ख़त्म करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। बिल्कुल क्या है, तो यहाँ पे जो है ना सही है। नए ज़िले बनाने या मौजूदा ज़िलों को नाम आदि बदलने का ख़त्म करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यह राज्य विधानसभा द्वारा केवल कानून पारित करके किया जा सकता है। बिल्कुल क्या है, तो गलत है। यह जो है ना, यह कार्यकारी आदेश के जरिए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके जो है ना किया जा सकता है। तब क्या होगा, तो सही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है। और 2 क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम पारित किया, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम पारित किया, कब पारित किया, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में जो है ना पारित किया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्रेमेनचुक जो विश्व भर में लौह अयस्क और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में अवस्थित है, बताइए। क्रेमेनचुक जो विश्व भर में लौह अयस्क एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में अवस्थित है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यूक्रेन में है। कहाँ है, तो यूक्रेन में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारत को सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है, किस देश में अवस्थित है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में भारत को सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है, किस देश में अवस्थित है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए। तो बी होगा, क्या है, म्यांमार को मिल, कहाँ है, तो म्यांमार में जो है स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कृत्रिम स्वीटनर मधुरा के उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। इनमें से कौन कृत्रिम स्वीटनर मधुरा के उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, मिथेनोट्रॉप नहीं है, लेकिन एस्पार्ट्रेम है, सैकरीन है, अस्टीविया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, क्रेनिन में से कौन से प्रकृति में दूसरी सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, बताइए। क्रेनिन में से कौन से प्राकृतिक में दूसरी सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, बताइए कौन है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना इसका नहीं, सी नहीं होगा, ए होगा। प्राकृतिक रूप से सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस बोला, दूसरी बोला है, दूसरी सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मीथेन होगा। क्या होगा, तो मीथेन होगा। ठीक है, और पहला में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा। और दूसरा में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा में बोलेगा तो क्या होगा, तो मीथेन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि तत्व कैलिफोर्नियम का परमाणु क्रमांक कितना है, बताइए। तत्व कैलिफोर्नियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 98 है। कितना है, तो 98 है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, CF होता है। क्या होता है, CF होता है। इसका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो CF होता है। चलिए आगे देखिए, रनिन में से किस राज्य की पहाड़ी की एक चोटी पर एक छोटे से मंदिर में ब्रह्मा की स्त्री शक्ति के रूप में 5 सिर वाली स्त्रीलिंग मूर्ति की जो है ना पूजा की जाती है, बताइए किस राज्य में। रनिन में से किस राज्य की पहाड़ी की एक चोटी पर एक छोटे से मंदिर में ब्रह्मा की स्त्री शक्ति के रूप में 5 सिर वाली स्त्रीलिंग मूर्ति की जो है ना पूजा की जाती है, बताइए कौन सा राज्य में है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, बिहार में। कहाँ है, तो बिहार में है। तो बिहार के जो है ना गांव मतलब गया जिले में स्थित जो है ना स्थित है। इसका उल्लेख महाभारत में बौद्ध अभिलेखों में जो है ना मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो है हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है जहाँ पृथ पक्ष मेले के दौरान जो है ना पिंड दान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, लखनऊ में। कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक है, विष कौन पिए थे, मतलब लक्ष्मण भगवान पिए थे। तो क्या बोल रहा है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। और केंद्रीय मत्स्य और प्रौद्योगिकी संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, तो कोच्चि में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है।
तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, लंदन में है। कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये, कह रहा है तुर्काना झील। कह रहा है कि तुर्काना झील निम्न में से किस देश में अवस्थित है? बताइए, तुर्काना झील निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, केन्या में है। कहाँ है? तो केन्या में है। ठीक है, केन्या में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मध्यकालीन, कह रहा है कि मध्यकालीन शब्दावली मलिक ए मैदान क्या था? बताइए, कह रहा है मध्यकालीन शब्दावली मलिक ए मैदान क्या था? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा? तोप था। क्या था? तो तोप था। ठीक है, तो मध्यकालीन शब्दावली मलिक ए मैदान क्या था? तो एक तोप था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत, कह रहा है कि भारत जो है टमाटर उत्पादन में किस क्रम पर है? बताइए, भारत जो है टमाटर उत्पादन में किस क्रम पर है? बताइए क्या होगा? तो कितना स्थान है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, दूसरा स्थान है। कितना स्थान? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सुवर्ण वैदेही, सुवर्ण वैदेही निम्न में से किसका प्रसिद्ध किस्म है? बताइए, सुवर्ण वैदेही निम्न में से किसका प्रसिद्ध किस्म है? बताइए किसका है? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मखाना का है। किसका है? मखाना का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न में से किस फसल को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है? किसको ब्लैक डायमंड कहते हैं? बताइए, किस फसल को ब्लैक डायमंड कहते हैं? किसको बोलते हैं? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, लीची को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो लीची को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, इसका उत्तर जो है ना बी नहीं होगा। ठीक है, इसका सुधार लीजिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मखाना होगा। ठीक है, मखाना को जो है ना ब्लैक डायमंड कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ना बहुत यूनिक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था। देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे देखिए लीची जो है ना गलत होगा, ये उत्तर गलत दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मखाना को। आप लोग कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन ना कितने लोग पढ़ चुके थे पहले से, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मखानों को क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे, कह रहा है किस राज्य सरकार ने, कह रहा है किस राज्य सरकार ने पारंपरिक झूमर नृत्य के एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है? बताइए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने पारंपरिक झूमर नृत्य के एक बड़े प्रदर्शन की जो है ना घोषणा की? बताइए किसने घोषणा किया है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या, कौन किया है? तो यहाँ पे देखिए सी नहीं बी होगा। क्या होगा? तो असम होगा। क्या होगा? तो असम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी उत्तर क्या है? गलत है। तो किस राज्य सरकार ने पारंपरिक झूमर नृत्य के एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है? तो कौन किया है? तो असम किया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे देखिए कथन दिया हुआ है। यहाँ पे कौन बोल रहा है? निम्न में इस कथन विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही बात है। देखिए दोनों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है हड़प्पा, कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और इस स्थल की खोज 1963 में हुई थी। ये भी क्या है? तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करेनिन में से किस देश को दुनिया की एलर्जी राजधानी कहा जाता है? किसको बोलते हैं? करेनिन में से किस देश को दुनिया की एलर्जी क्या है? तो एलर्जी राजधानी कहा जाता है। किसको बोलते हैं? बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का जो मुख्यालय है कहाँ अवस्थित है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लैंड में स्थित है। कहाँ है? तो ग्लैंड में स्थित है। और ग्लैंड कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? बताइए। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पीयूष पांडे हैं। कौन है? पीयूष पांडे हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा है? बताइए। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा है? बताइए कितने पदकों के साथ रहा है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 7 पदकों के साथ रहा है। कितने पदकों के साथ? तो 7 पदकों के साथ रहा है। सॉरी 7 नहीं 6 होगा, 6 पदकों के साथ जो है ना साथ रहा है। ठीक है, तो भारत जो है ना कुल 6 पदक, मतलब 5 क्या है? तो कांस्य, 1 क्या है? रजत, के साथ क्या है? 71वें स्थान पर रहा है। और अगला जो ओलंपिक होगा 2028 में कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, और 2032 वाला कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। चलिए आगे देखिए। जब जानते हैं बुक में इधर रहता है तो दिमाग खराब हो जाता है, करवाने का मन ही नहीं करता इस बुक से क्लास करवाएं, लेकिन क्या बोलें, मजबूरन जो है ना हर चीज़ को सुधार करके जो है ना करवाना ही पड़ता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में देखिए 58 का है, प्रत्येक वर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। प्रत्येक वर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाते हैं? बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, 1 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है।
और क्रांति दिवस बोलेगा तो 8 अगस्त को मनाते हैं, और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त को ही मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस तरह की बाईकोम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था बताइए। बाईकोम सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में हुआ था। तो बाईकोम सत्याग्रह कब हुआ था, 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। इस निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद देता है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 249 देता है। कौन देता है, अनुच्छेद 249 देता है। चलिए आगे देखिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत ऑनलाइन गेमिंग के संचालन को संविधान के अनुसार क्या सुरक्षात्मक माना गया है, बताइए। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत ऑनलाइन गेमिंग के संचालन को संविधान के अनुसार सुरक्षात्मक माना गया है, बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी है, अनुच्छेद 19 के 1 के जी के तहत। नेक्स्ट ये करा कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, कौन बनी है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मनु भाकर बनी है। कौन बनी है, मनु भाकर। नेक्स्ट ये करा डिजिटल समन एवं वारंट नियमों को औपचारिक रूप से देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। डिजिटल समन एवं वारंट नियमों को औपचारिक रूप से देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट ये करा यूनिफाइड पेंशन प्रणाली लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। देखिए प्रथम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड पेंशन प्रणाली को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबा रोपवे है, बताइए। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबा जो है रोपवे है, बताइए किस देश में है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया में है। कहाँ है, बोलीविया में है। चलिए आगे देखिए। करा कि हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया, बताइए। करा कि हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को जो है निर्यात किया गया, बताइए किस देश को किया गया है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, पोलैंड को किया गया। किसको किया गया, पोलैंड को किया गया है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा कि अंजीर जूस जो है किस राज्य का जीआई टैग है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कराए कि किस सरकार सैनिटरी पैड के लिए छात्रों को बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया, बताइए कौन बना है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है, मध्य प्रदेश बना है। चलिए आगे देखिए। मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। इसका आंसर हमें बता दे रहे हैं। 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए। 69 का सही देखिए क्या है, देखिए जीके का क्वेश्चन है। कह रहा है गुरु घासी तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है गुरु घासी तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए कहाँ किस राज्य में है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, बताइए। निम्न में से कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, कौन सा नियम है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, केपलर का द्वितीय नियम है। क्या है, तो केपलर का द्वितीय नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि चंद्रमा पर पलायन चाल का मान मात्रा कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड है, बताइए। चंद्रमा पर पलायन चाल का मान या मात्रा कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोहक अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्न में से क्या घटित नहीं होता, बताइए क्या होगा। कह रहा है लोहक अंततः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्न में से क्या घटित नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हम लोहक पढ़े, यहाँ पे लोलक देखिए, यहाँ पे लोलक करिए। लोलक अंततः बिंदु चरम स्थिति पर पहुँचता है तो निम्न में से क्या घटित नहीं होता, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। उस पर लगने वाला बल भी जो है ना क्या होता है, शून्य होता है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से किस पदार्थ की कठोरता क्या है, सर्वाधिक, बताइए किसकी है। निम्न में से किस पदार्थ की कठोरता सर्वाधिक है, बताइए किसकी है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा, तो पीतल का है। किसका है, तो पीतल का है। और सबसे अधिक कठोर बोलेगा तो कौन सा पदार्थ है, तो हीरा है। कौन सा है, हीरा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और कठोर धातु बोलेगा तो क्या है, तो टंगस्टन है। इस क्वेश्चन पे करा कि प्रतिबल का मात्रक क्या है, बताइए। प्रतिबल का जो मात्रक है क्या है, बताइए। प्रतिबल का जो मात्रक है क्या है, बताइए।
तो प्रतिबल का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। इसमें क्या होगा? दोनों हो जाएगा। क्या होगा? तो दोनों होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से क्या होगा? तो अधिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि शिनला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। करा कि शिनला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो बी, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सुमेर देशों के लिए डाटा आधारित एक नया क्या है? तो मेधति सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? बताइए। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सुमेर देशों के लिए डाटा आधारित एक नया मेधति सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, UNGA के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हेप्लिक सीमा निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? बताइए। हेप्लिक सीमा निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? किसको करता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी कोशिका का विभाजन की अधिकतम सीमा को जो है ना करता है। ठीक है, तो कह रहा है हेप्लिक सीमा निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो किसी कोशिका का विभाजन की अधिकतम सीमा को ये संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि ओल्ड डोइनियो लेंगाई ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। ओल्ड डोइनियो लेंगाई ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्यूगेट साउंड निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है? बताइए। प्यूगेट साउंड निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर, रेलगाड़ी वाले धुएं की दिशा बताइए। तो क्या होगा? एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो हवा का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाली जो धुआं है किस दिशा में होगी? तो यह क्या होगा? तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? उत्तर से जो है ना पश्चिम में होगा। इसको रीजनिंग के तौर पे बनाइएगा तो जो है ना बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि पहला महिला टेस्ट मैच 2026 में भारत किन देशों के मध्य खेला जाएगा? बताइए। बोल रहा है कि पहली महिला टेस्ट मैच 2026 में भारत व किन देशों के मध्य खेला जाएगा? बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? बताइए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो हुआ कब हुआ? बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1960 में किया गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में मतदान का अधिकार क्या है? बताइए। भारत में मतदान का अधिकार क्या है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी, कानून। यहाँ पे देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करिए। देखिए ये भी उत्तर क्या है? गलत। संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार, जरूरी कानूनी अधिकार है। मेरा मन रहेगा देंगे, नहीं मन रहेगा नहीं देंगे। तो यहाँ पे कानूनी अधिकार क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव के लिए किसके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है? बताइए। कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव के लिए किसके द्वारा नामांकन का जो है ना पत्र दाखिल किया जाता है? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा के चुनाव के लिए किसके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है? बताइए किसके लिए? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष की उम्र में जो है ना भारत के नागरिक के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो 25 वर्ष जो है ना उम्र होना चाहिए। 25 वर्ष है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और भारत में मतदान करने की क्या है? तो एक जो है ना भारत में मतदान करने का क्या है? तो एक क्या है? तो संवैधानिक अधिकार है। वो तो संवैधानिक अधिकार है ही है। चलिए आगे देखिए। यहाँ भी जो है उत्तर क्या होगा ना, इसका भी देखिए उत्तर सुधार लीजिए। इसका उत्तर हम देखिए, हमको लग रहा है सी नहीं होगा। यहाँ पे जो 25 वर्ष होता है ना, 25 वर्ष आपके पास अगर उम्र है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर आप इनमें से कोई नहीं कर लीजिए। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इतना मतलब एरर है ना कि क्या बताएं। याद रखिए ना कि लोकसभा के चुनाव के लिए किसके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है? तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होगा, वो क्या करेगा? तो लोकसभा के चुनाव में क्या करे? नामांकन कर सकता है। ठीक है, तो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए क्या है? तो पात्र होता है। उम्मीदवार और एक निर्वाचक क्षेत्र का पंजीकृत निर्वाचक और भारत का नागरिक होना क्या है? मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर इनमें से कोई नहीं कर लीजिए, डी कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। चलिए आगे देख रहा है कि नारी मुक्ति आंदोलन की नींव सर्वप्रथम किसने डाली थी? बताइए। नारी मुक्ति आंदोलन की नींव सर्वप्रथम किसने डाली थी? बताइए क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पंडित रमाबाई ने डाली थी। किसने डाला था? पंडित रमाबाई ने डाली थी। ठीक है, तो नारी मुक्ति आंदोलन की नींव सर्वप्रथम किसने डाली थी? तो पंडित रमाबाई। चलिए आगे देखिए।
कह रहा है कोई गाना गा रहा है वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है वाक्य में सर्वनाम पहचानिए, कौन सा सर्वनाम है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे दिखा रहा है कि मनोयोग शब्द में कौन सी संधि, बताइए मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यंजन संधि है। क्या है? तो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट सही कह रहा है गुनाहों का देवता का रचनाकार कौन है, बताइए गुनाहों का देवता का रचनाकार कौन है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है। तो प्रश्न संख्या 90-94 में एक असूल की कक्षा में क्या है? तो 11वीं के 450 छात्रों में भौतिक राशि, गणित और रसायन की परीक्षा दी है, जिनके आंकड़े निम्नानुसार है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारा जो है बनाना है। देखिए 90 से कितना है? तो 94। इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए ये सारा जो है ना क्वेश्चन दिया गया है, बाकी हम PDF डाल देंगे तो आप लोग जो है ना यहाँ से हेल्प लेकर के, अगर नहीं बनेगा तो हेल्प ले लीजिएगा, बन जाएगा। तो क्योंकि ऐसे भी जो है क्लास का जो है ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए आगे देखिए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 91 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 93 का सही उत्तर क्या होगा? 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 94 का सही उत्तर क्या होगा? 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 94 का तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है, बताइए। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? तो बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। चलिए आगे दिख रहा है कि डायोस्पोर एस्क है किसका, बताइए। डायोस्पोर एस्क जो है ना किसका है, बताइए। और देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, देखिए स्लाइड के रूप में टेलीग्राम चैनल में डाला जाता है, उसको अच्छे से पढ़ा कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, हम पहले ही दो दिन पहले इसका देखिए हम स्लाइड डाले थे, और सारा एस का जो टॉपिक था ना सारा हम डाल दिए थे, तो उसको पढ़ा कीजिए। वो जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके द्वारा मतलब वहाँ पे जो है ना डाला जाता है, क्योंकि ताकि उसको पढ़िए और एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट आपको उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं वो दिखाने के लिए डाला जाता है, आपको पढ़ने के लिए डाला जाता है। आप उसको याद कीजिए। कम समय में जो है ना आपको बेहतरीन ढंग से आपको छोटा छोटा टॉपिक डाला जाता है कि आपको जो है जल्दी याद हो जाए। और देखिए क्वेश्चन उसमें हम देखिए दिया हुआ था। बताइए डायोस्पोर एस किसका है, बताइए। डायोस्पोर एस जो है किसका है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि एल्यूमिनियम का है। किसका है? तो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का एस बोलेगा तो बॉक्साइट, क्लोराइड, कोडंडम और क्या होता है? डायोस्पोर होता है। चलिए आगे देख रहा है कि भारी जल की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? भारी जल का खोज किसने किया था? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरे किया था। कब किया था? 1932 में किया था। और इसका उपयोग किस में होता है? नाभिकीय रिएक्टरों के मंदक के रूप में करते हैं। चलिए आगे देखिएगा इनमें में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि दर को कम करते हैं, बताइए कौन करता है? रेनिन में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि दर को कम करता है, बताइए कौन करता है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, एबेसिक अम्ल करता है। कौन करता है? एबेसिक अम्ल करता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन क्या है उत्तरदायी है? कह रहा है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है, बताइए कौन है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? XY। क्या होगा? तो XY। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि BMD, कह रहा है BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बोन मिनरल क्या है? डेंसिटी है। तो BMD का फुल फॉर्म क्या है? मतलब पूरा नाम क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा क्राउन पब्लिकेशन का, जो रहमान सर के द्वारा बुक निकाला गया है। थोड़ा सा एरर था क्योंकि इससे जो है ना क्या बोले मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम गलत क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं गलत उत्तर बता रहे हैं, जानकारी है ही नहीं है। लेकिन पूरा कोशिश रहता है कि सुधार किया जाए, गलत उत्तर ना हो, लेकिन इतना गलत रहता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी कोशिश किए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाने का। बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और सभी लोग लाइक कीजिएगा। और जितना मेरे देखिए जितना मेरा उद्देश्य ही है ना कि जितना हो सके क्लास आपको करवाएं, सारा रिवीजन करवाएं, ताकि आप जो है ना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइए, आपका एग्जाम बेहतरीन ढंग से जाए। ठीक है। बाकी जो पीछे का क्लास हो चुका है सभी क्लास को जो है रिवीजन करते चलिए। जिनका भी 16 का एग्जाम है, जितना क्लास हो चुका है सभी क्लास को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और बाकी जो है ना कल आपका मतलब आप देखिए कल तक जो है ना आपका जीके जीएस मस्ती का 1 से लेकर 10 तक आपको एक क्लास में जो है सारा रिवीजन करवा देंगे, तो आपका अंत समय में जो है ना बहुत फायदा करेगा। तो आज के लिए रहने देते हैं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।